हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है एक स्टोरी होने वाला है। आज से एक वीडियो पहले यानी कि सेकेंड वीडियो तो मैंने डाली थी और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से सिखाई थी कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना, जिनमें आप सभी को कमेंट भी अच्छे आए हैं जो कि आप लोगों को अच्छा लगा। तो उसी तरीके से मैंने फिर से एक इंग्लिश स्टोरी लाए हैं ताकि आप अच्छे तरीके से किसी भी इंग्लिश स्टोरी को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उसे हिंदी में समझा जाता है वो सीख सके, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से, आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सीख सके, पढ़ सके, समझ सके। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बस आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, ठीक है। आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इस स्टोरी हम पढ़ाने वाले हैं, उसका मीनिंग भी साथ में बताएंगे, हर एक वर्ड का उच्चारण भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आई और टी, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ते हैं इट। क्या पढ़ते हैं? इट। और आई एस है तो इसे पढ़ते हैं इज, इसका वजन जो होता है। इसे हम लोग पढ़ते हैं मॉर्निंग। क्या पढ़ते हैं? मॉर। आर का हो जाएगा यहाँ पर रेफ हो जाएगा, ठीक है, एन से ना और आर का रेफ। और आई का हर्षी लगा तो मॉर्निंग और एन से अनुस्वार हो जाएगा, जी से का तो हो गया मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग, इसका मतलब क्या होता है जी? सुबह का समय है, यानी कि यह सुबह है, ऐसे बोल सकते हैं। सुबह क्या हो जाएगा? सुबह का समय है, ऐसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सुबह का। जैसे में अगर आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी चाहिए तो इट का मतलब होता है यह, ठीक है, और इज का मतलब है, और मॉर्निंग मतलब सुबह। क्या हो जाएगा? सुबह हो जाएगा। तो इट इज मॉर्निंग यानी कि सुबह का समय है, ठीक है। अब आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है। तो लिखा हुआ है माई, इसे हम क्या बोलते हैं? माई फादर। माई फादर इज, माई फादर इज इन, माई फादर इज इन हिज, इसे पढ़ते हैं हिज रूम, हिज रूम। अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिए। तो माई का मतलब हो जाएगा मेरा, ठीक है, या मेरे होगा क्योंकि रिस्पेक्ट देना है तो पिताजी, मेरे पिता। क्या हो जाएगा? मेरे पिता, ठीक है। और है, इसका मतलब है, इन मतलब में, हिज मतलब उसके उनके बोल सकते हैं, रूम मतलब कमरा, ओके। तो इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे समझना, समझिए। माई फादर इज इन हिज रूम, यानी कि मेरे पिताजी अपने कमरे में है, यानी कि वो अपने कमरे में है, ठीक है। तो आगे स्टोरी में क्या होता है समझिए ध्यान से, ठीक है। एच ई तो इसे हम पढ़ते हैं ही, यानी कि दो लेटर का वर्ड आता है और ई रहता है, उसका दीर्घ करते हैं। ही वॉन्ट्स, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू स्पीक, ही वॉन्ट्स टू स्पीक विद मी, ही वॉन्ट्स टू स्पीक विद मी, ओके। ही मतलब क्या होता है? वे हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, रिस्पेक्ट देने के लिए वे लिखेंगे, वह नहीं, ठीक है। वॉन्ट्स मतलब चाहते हैं, चाहते हैं, ठीक है। टू मतलब को, स्पीक मतलब बोलना, ठीक है। विद मतलब के साथ, मी मतलब मेरे या मुझसे बोल सकते हैं। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ जाते हैं। ही वॉन्ट्स टू स्पीक विद मी, यानी कि वह मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे बोलना चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है इंग्लिश स्टोरी में समझते हैं। तो लिखा हुआ आई, इसे हम क्या बोलते हैं? आई गो टू हिज, आई गो टू हिज, आई गो टू हिज रूम, आई गो टू हिज रूम, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए। आई का मतलब मैं, यानी कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ उनके रूम मतलब कमरा, ठीक है। अब इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समझिए। आई गो टू हिज रूम, यानी कि मैं उनके कमरे में जाता हूँ, ठीक है। वो लड़का बोल रहा है, रॉबिन्सन। अब स्टोरी में आगे क्या होता है देखिए। माई फादर हैज़ सम, सोम नहीं पढ़िएगा, ओ का वचन अ करना है, ठीक है। लास्ट वाला ई का वचन नहीं होता है। क्वेश्चंस, क्या होता है? क्वेश्चंस, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा समझिए ध्यान से। तो माई मतलब मेरे, फादर मतलब पिता, पिताजी बोल सकते हैं, के पास, ठीक है, के पास, है मतलब पास होता है, सब मतलब कुछ,
क्वेश्चंस मतलब सवाल, ठीक है, या प्रश्न बोल सकते हैं। अब इन सभी का मतलब समझिए क्या होगा। माई फादर हैज सम क्वेश्चंस, यानी कि मेरे पिताजी के पास कुछ सवाल है, कुछ सवाल है या कुछ प्रश्न है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, सॉरी क्वेश्चन बोल रहे हैं मतलब पैराग्राफ, लाइन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है माई फादर वांट्स टू नो, यहाँ पर के साइलेंट होता है इसलिए नो पढ़ते हैं। वाई नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वाई। आई वॉन्ट टू ट्रैवल, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा वो भी ध्यान समझिए। मैं मतलब मेरे पिताजी चाहते हैं, टू मतलब को, नो मतलब जानना, मेरे पिताजी जानना चाहते हैं। वाई मतलब क्यों, आई मतलब मैं, चाहता हूँ, वांट मतलब चाहता हूँ, को, ट्रैवल मतलब यात्रा। ओके, अब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समझिए। माई फादर वॉन्ट्स टू नो, यानी कि मेरे पिताजी जानना चाहते हैं, वाई आई वॉन्ट टू ट्रैवल, यानी कि मैं क्यों यात्रा करना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि पिताजी के साथ जो है जाना चाहता हूँ, वही पिताजी इसीलिए सवाल जवाब करना चाहते हैं, इसी के सवाल जवाब है, ठीक है। तो आगे स्टोरी में क्या होता है समझिए। माई फादर सेज ट्रैवलिंग इज डेंजरस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। माई मतलब मेरे पिताजी कहते हैं, ट्रैवलिंग मतलब होता है यात्रा करना, यात्रा है, डेंजरस यानी कि खतरनाक बोल सकते हैं, खतरनाक, ठीक है। अब इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समझिए। तो माई फादर से यानी कि मेरा पिताजी कहते हैं, ठीक है, ट्रेवलिंग इज डेंजरस यानी कि यात्रा खतरनाक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ लाइन, आगे रेखा क्या है ध्यान समझिएगा, आगे का पैराग्राफ क्या है समझिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लिखा हुआ ट्रैवलिंग इज नॉट कंफर्टेबल, ट्रैवलिंग इज नॉट कंफर्टेबल, इसका मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग मतलब यात्रा है नहीं, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, यानी कि यात्रा आरामदायक नहीं होता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पर यू कैन सैन नहीं पड़ेगा, सी का जन का करना है, यू कैन डाई यानी कि आप सकते हैं, डाई मतलब मर, यानी कि आप मर सकते हैं, ठीक है। इसका कहना है उनके पिताजी क्या लिखा हुआ है, आई थिंक अबाउट इट, ठीक है। ट्रैवलिंग इज डेंजरस, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए ध्यान से। आई मतलब मैं, थिंक मतलब सोचता हूँ, अबाउट मतलब के बारे में, इट मतलब इसके, ठीक है। यानी कि आई थिंक अबाउट इट यानी कि मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ट्रैवलिंग मतलब यात्रा है खतरनाक, ठीक है। यानी कि यात्रा खतरनाक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि यह यात्रा जो है खतरनाक है, ठीक है। आगे क्या है ध्यान से समझिए, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर इट इज नॉट कंफर्टेबल, इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह
है नहीं आरामदायक। ठीक है, यानी कि यह आरामदायक नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिखा हुआ आई कैन डाई, आई कैन डाई बट इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए। आई का मतलब क्या होता है मैं, कैन मतलब सकना, डाई मतलब मर, मैं मर सकता हूँ, बट लेकिन इट मतलब यह, यानी कि यह हो जाएगा यहाँ पर। इट मतलब यह, सॉरी मिट रहा नहीं है। ऑल्सो मतलब भी, वेरी मतलब बहुत, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक। ठीक है, अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिए। आई कैन डाई यानी कि मैं मर सकता हूँ, बट लेकिन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग यानी कि यह बहुत रोचक भी है। ठीक है, वो लड़का सोच रहा है रॉबिन्सन। ठीक है, अब आगे क्या होता है ध्यान से समझिए, है ना। तो लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ, आई कैन सी न्यू कंट्रीज। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये ध्यान समझिए। मैं सकता हूँ, सी मतलब देख, ठीक है, मैं देख सकता हूँ, न्यू मतलब नया, कंट्री मतलब देश, यानी कि मैं नए देश को देख सकता हूँ। ठीक है, वो लड़का सोच रहा है। अब आगे क्या होता है ध्यान समझिए, लास्ट पैराग्राफ है ना। क्या लिखा हुआ है जी, तो लिखा हुआ है यहाँ पर अच्छे तरीके से समझिए। ओ भाई साहब, हाँ, आई कैन मीट न्यू पीपल, आई कैन मीट न्यू पीपल। इसका मतलब होता है कि मैं सकता हूँ, मीट मतलब मिलना होता है, न्यू मतलब नया, लोगों से बोल सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा इसका मतलब आई कैन मीट न्यू पीपल यानी कि मैं नए लोग से मिल सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है समझिए, आई थिंक अबाउट ट्रैवलिंग एवरी डे। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई मतलब मैं सोचता हूँ, अबाउट मतलब के बारे में। ठीक है, ट्रेवलिंग मतलब यात्रा, यानी कि मैं यात्रा के बारे में सोचता हूँ, एवरी डे मतलब प्रत्येक डे मतलब दिन, यानी कि मैं यात्रा के बारे में प्रत्येक दिन सोचता हूँ, बोल रहा है लड़का। ठीक है, मे बी माई मदर कैन हेल्प मी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा समझिए, मे बी मतलब शायद मेरी माँ कैन मतलब सकना होता है, हेल्प मतलब मदद, ठीक है, और मी मतलब मुझे, यानी कि इसका इंग्लिश टू ट्रांसलेशन होगा मे बी मैंने कहा शायद माई मदर यानी कि मेरी माँ कैन हेल्प मी, शायद मेरी माँ मेरी मदद करेगी। ठीक है, उसी का सोच रहा है। सो स्टूडेंट्स, आगे का स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।